सरकार से बार बार फरियाद लगाने के बावजूद भी प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की मांग को अनसुना कर दिया गया है। नतीजन आज से हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर की ओर से हड़ताल का फैसला ले लिया गया है। अब डॉक्टर 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपीडी में नहीं जाएंगे, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की बीमारियों की जांच के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया कि यूं तो उनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो सरकार से सिर्फ एनपीए की मांग कर रहे हैं। इसे सरकार ने नए भर्ती हुए डॉक्टर के वेतन से डीलिंक कर दिया है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस मांग को लेकर सरकार को आगाह कर चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पिछले साल जून माह में भी मुलाकात के दौरान मिनट्स ऑफ मीटिंग देने की बात कहकर टाल दिया था और इस माह की 13 तारीख को भी यही बात दोहराकर बेरंग वापस भेज दिया गया था। बावजूद इसके आज दिन तक वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मिले हैं और ऐसे में उनके सामने हड़ताल के सिवाय और कोई भी चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। कि पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा हम लोगों को हो गया है साइलेंट प्रोटेस्ट करते हुए ब्लैक बैजेस के थ्रू, और बीच में हमें 13 फरवरी को जो है वो समय मिला था, तो हम लोग शिमला गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग भी हुई। तो उसमें हमने अपनी जो भी हमारी डिमांड्स थी, जो हमने आपके मीडिया के आगे भी बहुत बार रखी है, वो सारी हमने उनको जो है बताई और लगभग 1 घंटे का वार्तालाप हमारा हुआ, जिसमें कि हमें ये आश्वासन दिया गया था कि कुछ चीज़ों पर जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है, उसके लिए उन्होंने जो है ये कहा था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन आज लगभग हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और हमारी बात को फिर अनसुना ही किया जा रहा है। पूर्व में आपको बताना चाहूँगा कि 3 जून को भी हम लोग जो है हमारी स्ट्राइक का कॉल ऑफ हुआ था। उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी मांगों को हाँ किया था, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग वो आज तक नहीं है। हमारी सिर्फ ये है कि बीइंग डॉक्टर्स हमारा पहला प्रोफेशन, हमारी ड्यूटी हमारी पेशेंट्स के लिए है। हम अपने आप भी ये नहीं चाहते कि हम ये करने पे मजबूर हों, लेकिन जब हम एक ऐसा वर्क है जो डॉक्टर्स का है जिसको अनसुना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत चुभता है। इसलिए हमने ये जो पेन डाउन स्ट्राइक है आज से शुरू की है, जिसका समय जो है वो 9:30 से 12 बजे तक होगा। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी ये बता दूं कि हमारी आपातकालीन सर्विसेज जो है उसमें बिल्कुल भी कोई रोक नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और काम हो रहा है। सर, मुख्य मांगे क्या रहेंगी जिन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, हम काफ़ी बार बोल चुके हैं, लेकिन मुख्य मांगों में हमने इसको संक्षिप्त करते हुए सबसे पहली मांग जो रखी थी वो थी हमारी कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं या जो लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे पीजी करके डॉक्टर्स आते हैं, इतने संघर्ष के बाद उनकी जो तनख्वाह है उसमें से एनपीए को डीलिंक कर दिया गया, जिसके बाद वो केवल 33,000 समथिंग रह गई है। आप सोच के बताइए कि क्या एक डॉक्टर 33,000 में अपना परिवार को कैसे चलाएगा। दूसरी चीज़ हमारी थी कि हम डॉक्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस नहीं होती। ठीक है, एक डॉक्टर एमओ बड़ी मुश्किल से आगे बीएमओ बनता है, लेकिन वो बीएमओ बनने के लिए भी हमारी आज तक डीपीसीज ये सारी प्रमोशंस रुकी हुई। तो अब आप हैरान होंगे सुन के कि आज तक जो है वो हमारी सीनियरिटी लिस्ट ही नहीं बन पाई है। कुछ तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रलोक सुधार गए हैं और उनकी एसीआर्स ढूंढी जा रही हैं। ठीक है, कईयों ने लिख के दे दिया है मेडिकल कॉलेजेस में कि हमने आगे नहीं लेनी है, उनकी भी एसीआर्स ढूंढी जा रही है। तो जब तक ये सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, तब तक जो नए डॉक्टर्स हैं उनको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारी एक जो है वो प्रोग्रेशन स्कीम होती है एसीपीएस के नाम से, जिसके कारण हमें जो है वो टाइम के साथ स्केल्स मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली मांग में बताया कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता प्रमोशंस के या स्केल्स बढ़ाने के लिए, तो वो भी सरकार ने इस साल बंद कर दिया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ें हम मांग रहे हैं ये बाकी स्टेट्स में दी जा रही हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि कोई हमें पैसों का लालच है कुछ है, लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स को बाकी जगह मिलता है वो हमारे पर ही लागू क्यों हो रहा है। तो आज की जो भी इसके आगे की रणनीति होगी वो डे 1 का देख के आज एक सीसी मीटिंग शाम को 7 बजे रखी गई है, जिसमें स्टेट बॉडी के साथ बैठ के पूरा फर्दर डिसीजन और प्लान ऑफ एक्शन बनेगा कि ये कितने दिन चलेगा और मास कैजुअल लीव कब दी जाएगी। और हमारी हमेशा, देखिए, हम भी हिमाचल प्रदेश के ही लोग हैं, इस प्रदेश से हमें प्यार है और हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जो है वो मरीज़ों को तंग नहीं करना चाहते। और रही बात जो प्रश्न आपने पूछा था कि जो मरीज़ हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, देखिए, डॉक्टर्स के अलावा और कोई नहीं लेगा।
हम वही डॉक्टर्स हैं जो आज तक उनको देखते आए हैं और जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला लगभग टांडा को टक्कर देता है हर एक लेवल पे, ये आप लोग सब जानते हैं। वो मरीज़ आज भी हम ही देखेंगे, चाहे हमें जो है उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन वो बर्डन भी हमारे ऊपर ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके थ्रू हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये सरकार तक ये चीज़ें पहुँचें और हमारा जो है वो आगे हम इस पर कुछ डिसीज़न ले पाएँ। धन्यवाद।